ये क्वेश्चन है तुम्हारे, ठीक है। इन्हें स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या आया तुम्हारा, दो संख्या दे रखी है जिनका लैसे क्या दे रखा 84 और एचसीएफ तुम्हारा पूछ रहा है। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखवा देता हूँ क्या है। पहला ही फॉर्मूला है तुम्हारा, यहाँ पे लिखता हूँ, ये होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बराबर में होता है आपका एचसीएफ गुणा में आता है भैया आपका एलसीएम। ये फॉर्मूला, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और गुणा में क्या हो गया भैया आपका एलसीएम। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या, पहली संख्या तुमसे पूछ ले, दूसरी संख्या दे दे और एचसीएफ एलसीएम दे दे। ठीक है, वो कहेगा भैया पहली संख्या क्या होगी निकाल लो, या फिर पहली संख्या दे दे दूसरी संख्या पूछ ले, या फिर ये सब दे दे एचसीएफ पूछ ले, या फिर एलसीएम पूछ ले, ये सब दे दे। ठीक है ना। पहला ही क्वेश्चन देखो, इसने पहली संख्या क्या दे रखी भैया आपको 12, दूसरी संख्या क्या दे रखी 21, ये क्या दे रखा भैया एलसीएम। क्या पूछ रहा, एचसीएफ पूछ रहा। भैया पहली संख्या क्या दे रखी 12, दूसरी संख्या 21, यही है ना। ठीक है, और एचसीएफ आपसे पूछ रहा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है इसने 84। ठीक है, जो भी चीज़ गुणा में होती है यहाँ पर क्या आती है भैया भाग में। ये हो गया आपका 12 गुणा 21 बटे में क्या हो गया आपका 84, और ये हो गया आपका एचसीएफ। या फिर एचसीएफ बराबर क्या होगा 21 चौक 84 और 4 तिया 12, तो एचसीएफ क्या होगा भैया इनका 3 होगा। आई बात समझ में नहीं आई, एक बार फिर समझ लो। ये फॉर्मूला है, पहली संख्या उसने 12 दे रखी है, दूसरी संख्या उसने 21 दे रखी है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एचसीएफ निकालना है, एलसीएम 84 दे रखा है, 84 है गुणा में है, यहाँ पे भाग में आ गया भाग में लिखेंगे 21 का ना 21, 21 चौक 84, और 4 से 12 कितनी बार कटा 3 बार, तो एचसीएफ क्या आ गया आपका 3। अब तो आ गया होगा। ठीक, उसके बाद ये फॉर्मूला पूछ रहा है कि भाज्य, भाजक और भागफल व शेषफल में संबंध क्या होगा। तुमने एक चीज़ देखी होगी, मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ। देखो एक सवाल दिया मैंने तुम्हें, 5 को 2 से भाग करनी है। ठीक है, तुमने क्या कहा भैया 2 दूनी 4, फिर इस प्रकार से घटाते हो क्या आता तुम्हारा 1। अब इनके नाम कैसे लिखते हैं भाई। सबसे पहले तुमने देखा होगा ये 2 जो आया है इसको क्या बोलते हैं हम भागफल, मतलब जो तुम्हारा रिजल्ट आया है उसे भागफल। ठीक है, आ रही बात समझ में। उसके बाद बताओ इसके आगे क्या लिखते हैं आप शेषफल। ठीक है भाई, इसको क्या लिखते हैं, जिससे तुम भाग दे रहे हो उसे बोलते हैं भाजक। ठीक है, और जो आपका जिसे भाग दे रहे हो वो क्या होता है आपका भाज्य। ठीक है, अब इसमें तुम्हें संबंध निकालना है कि इनका क्या संबंध होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक नियम है इसका कि तुम्हें ये देखना है कि सवाल हमारा सही है या गलत है। ये क्या है भाजक, भाजक की किससे गुणा कर दो भागफल से, और जो गुणा आप है उसमें क्या जोड़ दो शेषफल, तो तुम्हारा भाज्य आना चाहिए। तुम कहोगे भैया कैसे, यहाँ पर देखो भाज्य क्या है हमारा 5 बराबर, भाजक क्या है 2, भागफल क्या है प्लस में 1। बोर्ड मास सबने पढ़ा है भैया, पहले क्या करते गुणा, 2 दूनी 4 1, देखो आ गया नहीं आ गया 5 आ गया। तो यहीं से हमें एक फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना भैया, 5 क्या है हमारा भैया, 5 क्या था भाज्य, तो भाज्य बराबर क्या बनेगा 2 क्या था हमारा भाजक, गुणा में क्या लिखेंगे भागफल, और प्लस में क्या लिख दोगे भैया आप शेषफल। ये हो जाता है तुम्हारा इसका सूत्र। आई बात समझ में। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, नोट करो पहले इनको। अब यहाँ पर देखते भाई क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आपका आता है 150 बटे 225 का सरलतम रूप लिखिए। ठीक है ना, सरलतम रूप का मतलब है इसको आप कम संख्या में आप इसको काट सकते हो। कैसे, छोटी से छोटी जहाँ तक ये कर सके इसको क्या करना हमें काटना है। देखो मुझे दिख रहा है कि भैया ये ऊपर वाला पहली बात तो 25 से भी कट रहा है। ठीक है, कैसे करोगे 25 छक्का 150 और 25 नम्मा 225। ठीक है,
3 दूनी 6 और 3 तिया 9। क्या आंसर आ गया आपका? तो इसका यह सरलतम रूप है। ठीक है, ऐसा करना होता। क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद ये आया आपका, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों x और y के रूप में HCF और LCM का सूत्र बताना। अभी बताया था भैया, बताओ क्या था? क्या होता है? पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, और क्या लिख देंगे? HCF गुणा LCM। ये हो जाता है आपका। ठीक है, इसका आंसर बताओ। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या कल बताया था। 2 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है भैया आपकी? 2 है। और यहाँ पर लिख दो सबसे छोटी भाज्य संख्या। ये हो जाती है आपकी 4। और यहाँ पर लिख लो भैया आप नोट पॉइंट कि एक न तो भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या, और न ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, यानी एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर जाओ। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने हैं। देखो, अभाज्य संख्या मैंने बता दी तुम्हें, 2, 3, 5, 7। ठीक है ना, इस प्रकार से 256 के फैक्टर करने हैं तुम्हें। 156 है। ठीक है, लास्ट में क्या है? 6। 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर लास्ट में 8 है, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 नम 18। अब 3 से काट दो भैया, 3 का ना 3, 3 तिया 9, और भैया 13 का ना 13। तो जब तुम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका लिखोगे आप 156 बराबर 2 की पावर 2 कितने हैं भैया? 2। ठीक है, गुणा 3 गुणा 13, या फिर इसकी पावर 1 भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, लिख ही दो। इस प्रकार से तुम 1 भी इसका लिख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन आया है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि x बराबर 5 है और y बराबर क्या दे रखा है? x + 7, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 7। देखो, मैं y का मान लिखता हूँ। y बराबर दे रखा है x + 7। यहाँ पर लिख दो भैया x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। जैसे तुम x का मान रखते हो तो y का मान क्या मिलता है तुम्हें? x कितना है भैया? x का मान है 5, तो 5 + 7, y का मान क्या हो गया आपका? 12। ठीक है, 12 आएगा। ठीक है, उसके बाद y का मान 12 है, x का मान 5, हमें निकालना है इसका मान। ठीक है, तो इसका मान निकालो √x² + y²। x² कितना भैया? 5 का वर्ग, और प्लस ये क्या है आपका? बेटे 12 का वर्ग। यहाँ देखो 12 का वर्ग है। ठीक है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। 5 का वर्ग क्या होता है आपका? 25, और 12 का वर्ग 144। वर्ग जरूर याद करना 50 तक। इनको जोड़ोगे क्या आएगा? 169। किसका वर्गमूल है? ठीक है भाई, इस प्रकार से तो 13 इसका होगा करेक्ट आंसर। तो ये सब क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन बचे, इनको भी आप नोट करो पहले। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होना अब? 8वां। देखो, संख्या क्या है? संख्या है आपकी, संख्या 144 के क्या है? गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताना है। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी तुम्हें देखने को वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, 144 के फैक्टर करने हैं यहाँ पे लिखा मैंने 144। बताओ किससे कटेगा भैया? 2 से। 2 सत्ते 2 दूनी 4। इसी प्रकार ये कितनी बार भैया? 36 बार, और इस बार 18 बार जाएगा, और अब कितनी बार? 9 बार, फिर 3 से 3 बार, और 3 से 1 बार। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर देखो, ये फैक्टर कर लिए। उसने पूछा है इनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। ठीक है ना, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हम लिख देते हैं। 144 की क्या है? 2 की पावर कितनी आएगी बताओ? 4 आ गई। 3 की पावर 2। अब इनकी घातों का योग बताना, तो यहाँ पर लिखते हैं घातों का योग। घातों का योग, तो तुम कहोगे मैं इसमें जो घात हैं, एक तो 4 है, और प्लस में आपके 2 हो जाएंगे। कितनी हो गई भैया आपकी?
6 यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 26 156 का में से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर भैया 26 के फैक्टर करो और यहाँ पर 156 के। ठीक है, क्या है आपका 26, 2 से काटेंगे कितनी बार? 13 बार, और 13 से कितनी बार? 1 बार। फिर आ गया आपका 156 ही है ना, 2 से 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। इसी प्रकार 2 से 39 बार। ठीक है, फिर 3 से जाएगा 13 बार, और ये हो गया आपका 1 बार। ठीक है, अब निकालना यहाँ पे में से। मैंने क्या करा भैया, ध्यान समझना, 26 के लिखे 2 गुणा 13, उसके बाद आता हमारा 156। अब देखो हमारे पास 2 है क्या भैया? बिल्कुल 2 है। ठीक है, 13 भी है क्या भैया? हाँ 13 भी हमारे पास है। अब देखो क्या क्या हमारा बच गया, हमारा बच गया 1 3 और 1 2, तो 2 ये रहा और 3 हमारा ये रहा। ठीक है, अगर बात करता हूँ मैं SCF की, तो SCF वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। बताओ, एक तो ये मिल गया हमें ऊपर नीचे कॉमन, एक भैया हमें ये मिल गया कॉमन। ठीक है, तो लिख दो 2 गुणा 13 और 13 दूनी, यहाँ पर लिखता हूँ भैया, तो SCF क्या हो गया आपका? 26 हो जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। अब जगह है यहाँ पर, चलो इसको पहले नोट कर लो तुम। यहाँ पर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा होना अब? 10वां। देखो ऐसे क्वेश्चन भैया तुम्हारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5 तथा 2 की पावर 3 गुणा 3 का तुम्हें में से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देख लो भाई। 2 की पावर 3 है और क्या है गुणा में? 3 गुणा 5, और 2 की पावर क्या दे रखा है? 3 गुणा 3 का HCF। देखो कैसे निकालते। अब ये भैया 2 की पावर 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 को 3 बार लिखो, 1 2 3। अब 3 लिखो, उसके बाद 5 लिखो, जो हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा। ठीक है, अब इसे ले आओ, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 को 3 बार इस प्रकार से हमने लिखा। 3 है 3 है, 5 हमारे पास है नहीं, तो क्या लिख दो? 1। अब तुम यहाँ पर देख पा रहे होगे भैया, एक तो जोड़ हमारा ये कंप्लीट हुआ, एक ये हुआ, और एक आपका ये हो गया। 5 भी लूँ क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे सेम नहीं है। SCF निकालना भैया। SCF क्या होगा? तुम कहोगे भैया 2 भी लो, फिर ये 2, ये 2 और ये 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24। ठीक है, तो 24 क्या हो गया? SCF। अगर मैं बात करता हूँ भैया LCM की, हालांकि उन्होंने पूछा नहीं है, LCM पूछा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। LCM में क्या करते हैं, जो तुमने नोट करा है सेम ऊपर वाला ऐसे ही नोट कर दो, लेकिन आपका जो छोड़ा था ना 5, इसको भी यहाँ पर नोट कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ते 24, 24 पंजे 120। तो 120 क्या हो जाता है आपका LCM, और 24 क्या हो जाता है आपका SCF। आई बात समझ में? नोट करो इसको। चलो यहाँ पर देखते, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखो इस जैसा क्वेश्चन मैंने करवाया है, क्या करना है, सबसे पहले इनके करेंगे फैक्टर की जो उनकी घात होंगी उनको भैया जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते, सबसे पहले मुझे बताओ क्या है दिख रहा है? 112 लिख रहा है। ठीक है, काटो, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। इसी प्रकार 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। इसी प्रकार आपका 14 बार कट जाएगा, और आपके कितनी बार भैया? 7, और 7 ही करना 7। अब तुम कहोगे भैया अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो क्या है आपका 112 बराबर 2 की पावर कितनी है? 4 है, और 7 की पावर कितनी है भैया आपकी? 1। तो अगर मैं बात करता हूँ घातों का योग, घातों का योग 4 + 1, 5 किसका आया भाई? 5 आया, 5। ठीक है, उसके बाद ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब लिखते हुए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखो सरलतम रूप लिखना है, बताया था अभी, क्या है तुम्हारा? 148 है, 148 हो गया आपका, और क्या है आपका 185। बताओ भाई किस किस से कट रहा है? क्वेश्चन गलत तो नहीं है? 1 मिनट में देखता हूँ अभी।
कहाँ से दिया था ये क्वेश्चन? 148 और 185। ठीक है, बताओ सही है क्वेश्चन तो। बताओ भाई किस चीज़ से कटेगा? काटा ना? तुमसे भी ना काटा? ठीक है, फैक्टर तो कर सकते हो, फैक्टर करो पहले इनके। 148 के और ये है तुम्हारा 185, करो फैक्टर क्या होंगे? 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, और ये हो गया 37 का ना 37। यहाँ पर देखो किससे काटोगे? 5 तिया 15, कितना बच गया? 3, 5 सत्ते 35। तो जब ना कटे तो भैया ऐसा कर लेते फैक्टर। ठीक है, तो अब क्या करोगे भैया? 148 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 37। नीचे क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 37। 37 से 37 कट गया, 4/5। आप सा कर लोगे? ठीक है भाई, जब भी तुम्हें नहीं ये लगे कि भैया हमसे नहीं होने का, कैसे कटेगा, क्या करो? डायरेक्ट फैक्टर, फिर इस प्रकार से उसको काट दो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 13। 13 में क्या है तुम्हारा? एक तो भैया 15 है, 18 है, और एक क्या है भैया आपका 24। एलसीएम निकालना। सबसे पहले फैक्टर करो किसके? 15 के। यहाँ फैक्टर करो किसके? 18 के। और यहाँ पर कर दो क्या भैया? 24। 3 से काटो, 3 पंजे 15, 5 का ना 5, 3 छंग 18, या फिर 2 से काट दो। ठीक है ना, इस प्रकार से 2 से काटना चाहिए था। 12 बार, फिर 6 बार, फिर 2 से 3 बार, और 3 से 1 बार। अब यहाँ पे लिखते भैया 15 के। क्या है भैया? 3 पंजे 15। ठीक है, अब लिखते भैया 18 के। अब देखो 18 में 3 आया क्या? आया भैया, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। 5 आया क्या? नहीं आया, छोड़ो जगह। यहाँ पर क्या आया? 3 गुणा 2, इस प्रकार से लिख दिया। अब आता भैया आपका क्या? 24। बताओ 3 आया? हाँ भैया 3 आया। 5 आया? 5 नहीं आया ना, तो छोड़ो। उसके बाद 3 आया क्या? एक ही 3 आया था, वो हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 2 आया? हाँ भैया 2 आया यहाँ पे, और 2 तो भैया 3 बार यहाँ पर आपके आए होंगे। ठीक है, अब इसमें भैया में से क्या होगा? में से वो होता है जो तीनों में कॉमन हो, 2 में नहीं, तीनों में। अगर यहाँ पर देख रहे हो 2 भी कॉमन है, लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होने का। तो एचसीएफ क्या होगा इसका? 3 होगा। एचसीएफ निकालना था ना, एलसीएम निकालना था। तो अगर तुम्हें निकालना है एलसीएम, तो 3 लो, फिर 5 लो, फिर से 3, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, देखो 3 पंजे 15, अब इसे रहने दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 15 अट्ठे 120, 120 तिया 360। तो एलसीएम क्या आएगा भैया इसका? 360। ठीक है, यही आया ना, नोट करो इसको भी। अब यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया ना 13वां। अच्छा 14 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पी का मान क्या दे रखा है? यहाँ पे पी का मान दे रखा है भैया आपको 5। ठीक है, अच्छा क्यू का मान क्या दे रखा है? पी प्लस 7। ठीक है, तो क्यू बराबर हो जाता है पी का जब मान रखोगे तो, यानी कितना हो गया आपका? 12। ठीक है, अब उसने मान पूछा भैया पी माइनस क्यू का, पी माइनस क्यू के वर्ग का। ठीक है, पी का मान 5 है, ये तुम्हारा 12 है, और कर दो जी वर्ग। तुम कहोगे 5 में से 12 तो जानेंगे नहीं, तो माइनस के क्या बचेंगे? 7, और 7 का वर्ग। याद रखो, संख्या चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, वर्ग हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, और 7 का वर्ग क्या होता है आपका? 49 आपका इसका वर्ग होता है। आई बात समझ में? इसको भी तुम इसे नोट कर लेना। उसके बाद अब संख्या क्या है तुम्हारा? 6, 72 और 120 का मैसा और लेस है भैया होमवर्क, इसे तो कर लोगे ना? ठीक है, ये हो जाता है आपका होमवर्क। 16 यहाँ पर क्वेश्चन देख लो। 16 क्या है? ए की पावर 3 और बी की पावर कितनी दे रखी है? 2। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ए की पावर 3 को क्या लिखा मैंने? 3 बार, और बी को लिखा 2 बार। ठीक है, ए है और बी की पावर हमारी 3 है। अब ध्यान से समझ लेना, ए है हमारे पास 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा भैया। और क्या करेंगे? यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 1। बी हमारे पास है 3, तो
एक इसके नीचे आ जाएगा, एक इसके नीचे और एक हमारा अलग पहुँच गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ऐसे पूछा ना, ठीक है। यहाँ पर देखो एक आपका आ गया यहाँ पर कॉमन, एक आ गया आपका ये कॉमन और एक आ गया आपका ये कॉमन। ठीक है, तो एचसीएफ की अगर मैं बात करूँ तो क्या आता, ए गुणा बी यानी ए वी स्क्वायर। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो ये हमारा ए ये वाला भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी है, और 3 बार क्या आएंगे तुम्हारे बी, तो ए की पावर 3 और बी की पावर 3 ये आपका आता है। ठीक है, नोट करो इसको। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर होना आपका 17वां। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, 17 और 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखते क्या है। यहाँ पर देखो, किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। पूर्णांक मैंने बताया था मतलब पूरा अंक। ठीक है, मतलब इसमें यह बता रहा है, ये MCQs का क्वेश्चन है कि n है या n+1 है या 2n है या वो 2n+1, मतलब इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें कुछ भी मान रख लो, जब भी मान रखते हो कौन सी संख्या मिले तुम्हें, विषम संख्या मिले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ कौन कौन से हैं भैया। एक पे हमने लिखा n, एक पे क्या लिख दिया, क्या है ऑप्शन नंबर 2 n+1, और तीसरे पे क्या है तुम्हारा 2n, और चौथे पे क्या है तुम्हारा 2n+1। हम इसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद हमें पता चलेगा भैया कि कौन सा इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ n बराबर 1 रखने पर, जब तुम n बराबर 1 यहाँ पर लिख दो, n बराबर 1 रखने पर, जब तुम n बराबर 1 रखोगे तो n बराबर तो 1 हो गया। ठीक है, जब मैं n का मान यहाँ पर 1 रखता हूँ तो क्या मिलता है मुझे बताओ, 1 और 1 2। ठीक है, यह करके दिखाऊँ भाई, यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, क्या मिलेगा 2 मिलेगा। यहाँ पे जब मैं 1 रखता हूँ तो 2 का ना 2, और यहाँ पे जब 1 रखता हूँ तो यहाँ पर इस प्रकार से 1 लिखोगे, 2 का ना 2 और 1 3, यहाँ पे मिलता मुझे क्या 3। आ रही बात समझ में इतनी? ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट लेगी, मैं यहाँ पर तुम्हें दिखा दूँ जिससे तुम्हें और अच्छे समझ में जाएगा। देखो ये हटा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। लिखता हूँ मुझे n बराबर 1 रखने पर, जैसे मैंने n बराबर 1 रखा, n का मान 1 मिला, 1 + 1 बराबर क्या मिला मुझे 2 मिला। यहाँ पर 2 गुणा 1 यानी क्या मिला 2 मिला, और यहाँ 2 गुणा 1 + 1 बराबर क्या मिला 3। तो यहाँ पर क्या आया 1, यहाँ पर आया क्या आपका 2, और यहाँ पर क्या आया 2, और यहाँ पर भैया 3। अब रफ कर दूँ इसको। उसके बाद अब लिखते भैया n बराबर 2 रखने पर, जब मैंने 2 रखा n का मान क्या आया हमारा भैया 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पर जब मैंने 2 रखा होगा तो यहाँ पर यही तो होगा, 2 + 1 बराबर क्या मिला 3, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया भैया 3। n बराबर जब मैंने 2 रखा होगा तो 2 दूनी क्या मिला होगा मुझे भैया 4 मिला होगा, तो मैंने यहाँ पर 4 लिखा। ठीक है, n बराबर 2 रखने पर मुझे क्या मिला होगा बताओ, 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ पर मुझे मिला क्या 5। अब n बराबर क्या रखा मैंने भैया 3 रख के देखा, तो यहाँ पर 3 आया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आया, तो 3 + 1 बराबर क्या हो गया हमारा 4। यहाँ पर 3 रखोगे तो क्या मिलेगा तुमको 6, और जब यहाँ पर 3 रखोगे तो क्या मिलेगा तुमको 7। तो क्या मिला मुझे बताओ, पहले क्या मिला 3, उसके बाद क्या मिला 4, उसके बाद क्या मिला 6, उसके बाद क्या मिला 7। अब इसे सबको रफ कर दो। अब मुझे ये बताओ भैया, इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हमें मान रखने पर विषम संख्या प्राप्त हो रही है, हर बार विषम संख्या प्राप्त हो रही है। देखो, एक विषम संख्या, फिर सम संख्या, फिर विषम संख्या, इसका मतलब गलत है। हमें सब क्या चाहिए विषम संख्या। सही से लिख देता हूँ, एक सम, अगली क्या है आपकी विषम, फिर क्या है सम, ये भी गलत। ये इससे तो हमें क्या मिल रही है बताओ, इससे सम मिल रही है, हमें क्या चाहिए विषम। तो इसका मतलब कौन सा करेक्ट होगा, देखो 3 5 7 विषम है ना, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा बताओ,
फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट। आई बात समझ में, नहीं आई, आ गई। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें बताओ कौन सा आंसर तुम्हारा करेक्ट होगा, जल्दी बताओ। यहाँ पर देखो भैया 2n, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो 2 4 6 कौन सा मिल रहा, 2n से हमें क्या मिली है, सम संख्या, तो इसका आंसर क्या होगा भैया आपका 2n। ठीक है, अब बताओ आ रही बात समझ में, नहीं आ रही। अब मैं 2 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 19 और क्वेश्चन नंबर आपका 20, जो कि आपको करके लाना है। ठीक है, सबसे पहले इससे नोट कर लो आप। यहाँ पर देखो भाई, ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 19 और 1 है 20, जो कि हो जाता है आपका ये होमवर्क। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए होमवर्क में आपके, 3 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि तुम्हें करने हैं। पहले क्या है, कौन सी सहभाज्य संख्याओं का युग्म है, मैंने बताया है जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, वही होगा, कर लेना। उसके बाद में से और ले से, भैया 3 4 क्वेश्चन मैंने इस जैसे आपको करवाए हैं, इसको भी तुम कर लेना। अब ये बताओ समझ में आया, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।